ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्चेत् चेत् इत्यनावृद्धिं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मृतालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनट। तो आज हम लोग इसमें श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 29 नंबर भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति की व्याख्या और श्लोक संख्या पढ़ना है हम लोग को आज 11 नंबर। बोलते हैं मद गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगति विदिक्षन्ना यथा गंगा अभ्यसो अम्बुदो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हुदाहृतम अहेतुक्य व्यवहित्वा या भक्ति पुरुषोत्तमे। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। देखो क्या बता रहे हैं भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को भक्ति की व्याख्या के विषय में कि जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण की ओर आकृष्ट हो जाता है मतलब उसके अंदर भक्ति का जागरण हो जाता है। जब उसको भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण के प्रति आकृष्ट हो जाता है उसका हृदय मन तो मन जो है व्यक्ति के हृदय में के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण की ओर आकृष्ट होता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। तब वो जाकर गुणों से ऊपर उठ पाता है। जब क्या करेगा दिव्य स्तर पर गुणों को और नाम तथा गुणों के श्रवण में लग जाएगा तो और उससे आकृष्ट हो जाएगा तो जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है उसी प्रकार ऐसी भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होती है। जिस प्रकार गंगा का जल क्या होता है सागर की तरफ बहता है समुद्र की तरफ जाता है हिमालय से उतरता है और गंगा सागर में जाकर मिलता है। उसी तरह भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। जब मनुष्य के अंदर भक्ति में आह्लाद प्रकट होता है तो बिना रोक टोक के वो परमेश्वर की तरफ प्रवाहित होता है क्योंकि भक्ति का अल्टीमेटली गोल ही है भगवान को प्रसन्न करना। बोलते हैं, इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद गुणा श्रुति मात्रेण का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। निर्गुण मतलब तीनों गुणों से परे। बोलते हैं जब व्यक्ति निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। जब व्यक्ति के अंदर निर्गुण शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है तो उसको ईश्वर का प्रेम प्राप्त होता है। मतलब जब वो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करेगा शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थित करेगा तब जाकर वो ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर पाएगा। मद गुणा श्रुति मात्रेण का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से। जब तक हम भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम तीन गुणों से ऊपर उठकर और शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर नहीं हो पाएंगे। मन हमारा एकाग्र नहीं होगा। तो देखो हम अभी तीन गुणों के अंडर गाइडेंस में भक्ति करते हैं। जब तमोगुण की वृत्ति होती है तो आलस्य भय प्रमाद इस तरह के लक्षण होते हैं। ठीक है ना।
और माला करने की इच्छा जागृत नहीं होती है। जब वही रजोगुण की वृत्ति धारण होती है तो तब भी माला करते भी हैं तो बहुत सारा भौतिक चिंतन होता है कि धन कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है। भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास नहीं होता व्यक्ति को। ठीक है ना। तो इसलिए रजो और तमोगुण को छोड़कर सतोगुण की जब वृत्ति धारण करेगा तब उसकी धीरे धीरे भक्ति शुरू होगी, मतलब उसको मंत्र जाप करने की इच्छा जागृत होगी उसके हृदय में। और फिर जाकर वो जब उससे ऊपर उठेगा, शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर आएगा, तब जाकर वो वसुदेव पद को प्राप्त करेगा। वहां से उसकी जो है भक्ति भगवान को ऑफरिंग होनी शुरू होगी। जब वो वसुदेव पद को प्राप्त करके और शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करेगा। परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित हैं, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम रूप और लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थितियों के द्वारा रोका नहीं जा सकता है। क्या बता रहे हैं इस पर, कि जिस तरह गंगा जल के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है, उसी तरह जो शुद्ध भक्त है उसका भगवान के दिव्य नाम रूप और गुणों के लीलाओं के प्रति जो आकर्षण है वो भौतिक परिस्थितियों के द्वारा रोका नहीं जाता है। अब ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त जो है भौतिक परिस्थिति में नहीं होता है, वो भौतिक परिस्थिति में रहते हुए भी भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति उसका आकर्षण बना रहता है दिव्य स्तर पर। इस प्रसंग में अभिछिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि बिना रुकावट के जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति आकर्षण होता है उसका। और इस ये एक्टिविटी वो भौतिक अवरोध आने के बाद भी करता है। ठीक है ना। सुख दुख हो या लाभ हानि हो, जीवन मरण जस अब जस जो भी है, हर परिस्थिति में वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाएगा। वो छोड़ नहीं सकता है। जिस प्रकार शरीर की सारी एक्टिविटी आवश्यक है, उसी तरह भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन शुद्ध भक्त के लिए उसके जीवन का अंग बन जाता है। तो उसके लिए वो कभी भी भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से अलग नहीं हो सकता है। वो हमेशा जो है इसी चिंतन में होता है कि किस तरह मैं अपनी एक्टिविटी को भगवान की ओर समर्पित करता जाऊं और किस तरह मैं श्रवण कीर्तन को और बढ़ाता जाऊं। जीवन में करना क्या है, बस भगवान के नाम का जप करना है और कीर्तन करना है और कथाओं का श्रवण करना है या पढ़ना है। यही तो भक्ति है। इसके अलावा हम कुछ सेवाएं करते हैं, जैसे पाद सेवनम है, जैसे श्रवणम और कीर्तनम फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना। सेकेंडरी है पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम, ये क्या है, ये सपोर्ट करते हैं श्रवण और कीर्तन को, स्वीकृति प्रदान करते हैं। पाद सेवनम में तुलसी महारानी की सेवा है, धाम की परिक्रमा है, भगवान के विग्रहों की परिक्रमा है, मंदिर की परिक्रमा है, तुलसी महारानी की परिक्रमा है, गंगा यमुना की सेवा है, वैष्णव सेवा है, ब्राह्मणों की सेवा है, गायों की सेवा है, गंगा यमुना नदी की सेवा है। ये सब पाद सेवनम के अंतर्गत आता है। अर्चनम में श्री गुरु के चरणों की पूजा करना, श्री विग्रहों की पूजा करना, ये अर्चनम में आता है। वंदनम में भगवान के सामने वंदना अर्पित करना, ये वंदनम के अंतर्गत आता है। इस तरह जब हम श्रवणम कीर्तनम और पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम और पाद सेवनम, ये तीन सपोर्टेबल हैं, श्रवण और कीर्तन को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, स्वीकृति प्रदान करते हैं। तब हमारे अंदर दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, हम दास्य भाव से भगवान से जुड़ जाते हैं या साख्य भाव से जुड़ जाते हैं या भगवान को सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भक्ति के 9 मेथड हैं, इसमें से श्रवण और कीर्तन कलयुग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कलयुग में अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं तो श्रवण और कीर्तन रेगुलर बेसिस हमें करना पड़ेगा। तब जाकर हम भक्ति में दृढ़तापूर्वक लगे रहेंगे। बताते हैं कि आहितकी शब्द का अर्थ है बिना कारण के। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ के वशीभूत होकर नहीं करता। विशुद्ध भक्ति का यह पहला लक्षण है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। जब उसके अंदर विशुद्ध भक्ति प्रकट होगी तो सारे अभिलाषाओं से शून्य हो जाएगा। मात्र एक ही अभिलाषा, भगवान को प्रसन्न करना। अब उसकी हर एक एक्टिविटी भगवान को ऑफरिंग होगी। अभिलाषाओं से शून्य होना, देखो अभिलाषाओं से शून्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। जब तक शरीर है तब तक इच्छाएं रहेंगी। ठीक है ना। आसक्तियां रहेंगी। बस हमें इच्छाओं और आसक्तियों को पाथ दे देना है, पवित्र रास्ता दे देना है। जो आसक्ति भगवान से और भक्तों से होनी चाहिए वो आसक्ति किसी और से नहीं होनी चाहिए। जो आसक्ति भी भौतिकतावादी व्यक्तियों से है
वो आसक्ति हमारी हटकर जो है भगवान से और भगवान के भक्तों से होनी चाहिए। तो आसक्ति हमारी पवित्र हो जाएगी। जो हमारी इच्छा अभी भौतिक चीजों को प्राप्त करने की है, धन को, धनम जन्म सुंदरी कविता, ग्लोरिफिकेशन, प्रतिष्ठा, ठीक है ना, पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा, ये सब जो इच्छाएं हैं कि दो चार लोग हमें भी ग्लोरीफाई करें, दो चार लोग और भी हमें क्या करें, आगे पीछे घूमने वाले मिल जाएं, तो ये सब जो इच्छाएं हैं, इस इच्छाओं से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ये अन्य अभिलाषाओं में आता है। जब एक ही अभिलाषा रहेगी कि मात्र हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तब वो अभिलाषा पवित्र मानी जाएगी। बोलते हैं विशुद्ध भक्ति का ये पहला लक्षण है कि अन्याभिलाषिता शून्यम, भक्ति द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती है। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निर्मित नहीं होती है। जब उसके अंतर्गत ऐसी भक्ति जागृत होती है जो भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए होती है, तब वो इच्छाएं पूर्ण मानी जाती हैं। कभी कभी छंद भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप हैं, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्ति केवल नारायण, विष्णु या कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं। भक्ति शब्द का प्रयोग ही बस भगवान के लिए होता है, नारायण के लिए या विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए। भक्ति और किसी की नहीं होती है, और लोगों की पूजा और आराधना होती है, ठीक है ना। लेकिन भक्ति बस भगवान की होती है, कृष्ण की होती है, राम की होती है, नारायण की होती है, विष्णु की होती है। भक्ति शब्द ही प्रयोग किया जाता है भगवान के शब्द में, भगवान के सब्जेक्ट में। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाना चाहिए कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार से भक्ति में बीतता रहे। अव्यवहिता का दूसरा अर्थ यह है कि भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है, और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कल्मशों से मुक्त होती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है। जो भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। भक्त का एक ही स्वार्थ होता है कि भगवान की इच्छाओं को पूर्ति करना है, और उस स्थिति को प्राप्त करके वो भगवान के प्रति ऐसी इच्छिक ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती है। जब व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो कि अब मात्र हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, तब वो इच्छाएं जो है प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होगी। तीन गुणों के अंदर गाइडेंस में जब तक व्यक्ति रहेगा, तब तक ये उसके अंदर इच्छा प्रकट नहीं होगी कि हमें बस अब भगवान को प्रसन्न करना है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है, और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कल्मशों से मुक्त होती है। जब तक हम प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हमारी भक्ति जो है पूर्ण रूपेण जो है सात्विक स्तर पर नहीं होगी, पूर्ण रूपेण भगवान को प्रभावित नहीं करेगी, पूर्ण रूपेण आकर्षक नहीं होगी, जो भगवान को भाने वाली भक्ति है। तो तीन गुणों से ऊपर उठना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा परिवेश ही आध्यात्मिक करना पड़ेगा हमें। शरीर, मन और बुद्धि सब कुछ पवित्र हो जाएगा, तो उस स्तर पर जाकर हम निर्गुण भक्ति कर पाएंगे भगवान की, जो गुणों से प्रभावित नहीं होंगे। और उस समय चेतना स्थिर हो जाती है और मन बुद्धि एकाग्र हो जाता है भगवान के श्री चरणों में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी और प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जब तक हमारे पास पंक्चुअलिटी नहीं होगा, जिस टाइम पर जो एक्टिविटी करनी है वो रेगुलर बेसिस करनी है, लंबे समय तक, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इस तरह से, तब जाकर ये स्थिति प्राप्त होगी कि हम शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर पाएंगे, भौतिक प्रकृति के सारे कलमशों से मुक्त हो पाएंगे। ये एक दो दिन का वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, पूरे लंबे पूरे जीवन हमें ये इसको मेंटेन करना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी और प्योरिटी। इसीलिए सबको अपनी साधना रिपोर्ट रेगुलर बेसिस बनानी चाहिए, भले हम भेजें या ना भेजें, लेकिन सबको अपनी साधना रिपोर्ट रेगुलर बनानी चाहिए। उसमें माला की क्वांटिटी होनी चाहिए कि कितनी माला हमें रेगुलर बेसिस जप करना है, कितनी स्तुतियां भगवान के सामने पढ़नी है, क्या क्या सेवाएं करनी है, आज कोई सेवा छूटी तो नहीं, आज कुछ ऊपर नीचे चढ़ाव उतार तो नहीं हुआ टाइमिंग में। इस तरह से हमें रेगुलर बेसिस हमारा हिसाब होना चाहिए नाम जप का। मंथली बनाएं, मंथली में डेली बेसिस उसको फिल करें। अपने आप में अपने आप को रिपोर्टिंग करनी है,
हमारा रिपोर्ट किसी और के पास नहीं जाता, सीनियर्स के पास, तो अपनी रिपोर्टिंग हम खुद चेक करें। तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर पंक्चुअलिटी आएगी। पंक्चुअलिटी लाने का और कोई दूसरा मेथड नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, अपना साधना रिपोर्ट बनाना पड़ेगा डेली बेसिस, उसको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ किस कारण से फ्लक्चुएशन होता है उसमें, टाइम को लेकर, या फिर जो है, या कभी हम भूल जाते हैं, कभी स्किप हो जाता है, तो वो किस कारण से हो रहा है, उसको हमें सुधारना है। अब हम झूठ मूठ का, रागानुगा भक्ति का नकल नहीं कर सकते हैं। पहले हमें अपनी साधना भक्ति को, अपने मन बुद्धि को साध कर भगवान के श्री चरणों में लगाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा लंबे समय तक। छोटी मोटी सेवाएं करने से व्यक्ति रागानुगा भक्ति को प्राप्त नहीं होता है। रागानुगा भक्ति बहुत ही हायर लेवल की चीज है, कोई साधारण चीज नहीं है। उसके बाद प्रेमा भक्ति के लक्षण शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि साधना भक्ति क्या है। जो आचार्यों द्वारा नियम सिद्धांत बताए गए हैं, उस नियमों का हमें दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा, लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसको। जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम फिक्स है, उसको लंबे समय, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ छोड़ देना है या कुछ नहीं करना है। सब कुछ सबके लिए है। अब देखो मंदिर में जो ब्रह्मचारी भक्त लोग हैं, वो रेगुलर बेसिस उस नियमों का पालन करते हैं, या वानप्रस्थी हैं या सन्यासी हैं। ऐसा नहीं कि वो चलो अब हम सीनियर हो गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें अपने फिक्स रूटीन को फिक्स करना, मतलब जो आचार्यों के द्वारा रूटीन बताया गया है सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम का, उसको बिल्कुल ही फिक्स रखना है। हर एक एक्टिविटी, हर एक स्तुति पढ़ना आवश्यक है। तब जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी। जो गुरु अष्टकम है, जो सुबह हम लोग मंगला आरती गाते हैं, उसको कोई 12 साल तक कंटिन्यू पढ़ता है तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, भगवान के धाम में उसको नित्य सेवा मिल जाएगी। राधा कृष्ण के नित्य चरणों की सेवा मिल जाएगी उसको। इतना पावरफुल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उसको लिखा है, उन्होंने उस में ये पावर दिया है कि कोई 12 साल इसको कंटिन्यू करता है बिना मिस किए, तो उसको नित्य सेवा में पार्टिसिपेशन मिल जाएगा भगवान के। इतना पावरफुल है संसार दामन प्लेयर प्लेयर जो होता है। फिर शिक्षा अष्टकम है, वैष्णव के प्रति अपराध, 10 नाम अपराध न हो, इसके लिए हमें प्रेयर्स करनी होती है। भगवान को गुरु को प्रणाम करना होता है। नरसिंह प्रेयर पढ़ना, तुलसी प्रेयर पढ़ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसको यूं ही ऑर्डिनरी चीजें ना समझें। ये बताया गया जो सिद्धांत है गुरुजनों के द्वारा, इसको हमें दृढ़ता से जब हम पालन करेंगे रेगुलर बेसिस, और कोई आपको, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है इसमें भक्ति के 64 अंग पूरे हो जाते हैं। अब बड़े बड़े नियम लेकर पालन करोगे, उससे उतना फल नहीं मिलेगा। जो गुरु मुखो पद्मा वाक्य चित्त ते करिए क्या, आर ना करिए मन आशा। जो गुरु मुख से हमें जो सिद्धांत मिले हैं, उसी सिद्धांत का हमें दृढ़ता से पालन करना है। तब जो स्वीकृति बनेगी, उस स्वीकृति से आप भक्ति में हमेशा बने तरोताजा बने रहोगे। नहीं तो कुछ दिनों तक आदमी भक्ति करता है, फिर धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, अरे अब क्या, दीक्षा हो गई, पहली भी हो गई, दूसरी भी हो गई, अब क्या करना है। रेगुलर बेसिस भक्ति का प्रोसेस हमें नया लगना चाहिए, कि आज और उमंग और उत्साह से करना है। इसके लिए हमें अपने अंदर गुणों का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। पहले अपनी चेतना को सात्विक लेवल पर ले आना पड़ेगा, और फिर सात्विक लेवल से ऊपर उठाकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर करना पड़ेगा। शुद्ध सत्व का प्लेटफॉर्म क्या होता है, वसुदेव स्थिति। वहां पर गुणों का प्रभाव नहीं सताएगा आपको, और फिर जाकर हमारी चेतना स्थिर हो पाएगी। इसके लिए प्रैक्टिस करनी, बार बार मन को नाम में लगाना है, कथा कीर्तन में लगाना है। तब ये जैसे बार बार लोहे को तपाते ही लोहा आग बन जाता है, उसी तरह बार बार जब हम मन और बुद्धि को प्रैक्टिस कराएंगे, तो ये मन बुद्धि पवित्र हो जाएगा और भगवत स्वरूप हो जाएगा मन और बुद्धि। उसके अंदर थॉट्स ही उत्पन्न नहीं होगा, गलत गलत विचार ही नहीं आएगा। सारे जो गलत विचार थे वो सब फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे सोना को जब आकृति देनी होती है, उसको आभूषण बनाना होता है, तो क्या करता है सुनार, उसको पहले उसको गलाता है। तो उसी तरह मन बुद्धि में जो विचार है उसको गला देना पड़ेगा, तब ये मन ही और बुद्धि आभूषण बन जाएगा भगवान को श्रृंगारित करने का। तो इस तरह से हमें अपने मन बुद्धि को पवित्र करना है, क्योंकि मन बुद्धि में बहुत सारे संस्कार, अनेक जन्मों के जो जो संस्कार छपे हैं, उसी को फॉर्मेट करना है हरि नाम से, हरि कथा से। तभी जाकर मन और बुद्धि पवित्र होगा, और पवित्र मन और बुद्धि से ही पवित्र चिंतन होगा।
आप देखो कि मैं अपना मतलब अपना पर्सनल रियलाइजेशन बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जैसे मान लो कि कहीं पे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा हो, तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। लेकिन अगर अगर जो कहीं 10 साल पहले जो मूवी का जो पुराने फिल्मी दुनिया का गाना होता था, और जो सुन रहा है तो वो याद आ जाएगा, मतलब जो पुराना सुना है हम लोगों ने 10 साल पहले, वो गाना याद आ जाएगा और उस समय का चिंतन होने लगा जब वो मूवी में हम लोगों ने गाना सुना था या जो भी किया था। क्योंकि उसका आकर्षण बहुत आध्यात्मिक आकर्षण से ज्यादा आकर्षण उसका है। अब वो 10 साल पहले वो गाना बजा था और अभी कहीं ऑटो या रिक्शा में कहीं सुन जाए तो आदमी गुनगुनाने लगेगा उसको, या पैर थिरकने लगेगा। क्या ऐसी आसक्ति थी उस भौतिक साउंड वाइब्रेशन से। क्योंकि वो जन्म जन्मांतर उस अभी मान लो कि 10 साल 8 साल 10 साल से व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस व्यक्ति जन्म जन्मांतर से करा रहा है। अब वो छूटने में संस्कार वो जो छोड़ना है वो बहुत लंबा टाइम लगता है उसको छोड़ने में। और ऐसा नहीं कि कोई कनिष्ठ भक्त, बड़े बड़े लेवल के भक्तों के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारे संस्कार ये पूर्व जन्म के हैं, इस संस्कारों से छुटकारा प्राप्त करना है पहले तो। जितना भौतिकतावादी समाज में हमने गेन किया उन सारी चीजों को हटाना है दिमाग से, मन बुद्धि को पवित्र करना है, तब जाकर इसके लिए हमें निरंतर बेसिस भगवान की कथाओं का श्रवण और ध्यान पूर्वक नाम जप। जब तक हमारा जाप 16 माला तो व्यक्ति को मतलब प्रारंभिक स्टेज है। पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को कम से कम टाइम मिले तो 32 माला रेगुलर बेसिस जप करे वो। और कम से कम 1 से 1.5 घंटा शास्त्र पढ़े। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस व्यक्ति का, हर व्यक्ति का, जो पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। उसके बाद श्री विग्रहों की सेवा है, प्रचार कार्य है, ये भी करना चाहिए हमें जितना संभव हो सके। बड़े लेवल पे प्रचार नहीं करते तो आस पड़ोस के लोगों को, 2 4 लोगों को इकट्ठा करें, उनको कुछ टीच करें। 10 ही मिनट में उनको बताएं कि आप कृष्ण से जुड़िए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए, एक आधि श्लोक उनको पढ़ के सुनाएं। इस तरह से हमें छोटे लेवल पे ही प्रचार करें। बड़े लेवल पे आपको निकल कर रोड पर प्रीचिंग नहीं करनी है या कॉलेज प्रीचिंग नहीं करनी है। आप अपने घर के कॉलोनी के सदस्यों को ही बुलाकर जो आपने क्लास में सुना हो उनको लोगों को बताओ कि भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को क्या भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत गीता भागवतम में भगवान के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें लोगों को प्रीच करना चाहिए, तब जाकर धीरे धीरे हमारा मानसिक विकास होगा। बोलने की कला आएगी, प्रीचिंग करने की कला आएगी हमारे अंदर। हिस्ट्रिएशन खत्म करना, हिचकिचाहट खत्म करके लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम कोई न्यूज़ सुनते हैं तो 4 लोगों को बताते हैं कि देश में ये हो रहा है, या क्रिकेट में ये हो रहा है, या फिर जो है मंदिर के अंदर ये हो रहा है। तो क्यों ना हम जो भक्तिमय सब्जेक्ट सुनते हैं भगवान के बारे में, श्रीमद् भागवतम की स्टोरी के बारे में, उस स्टोरियों को क्यों नहीं हम लोगों को बताते हैं। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्मदिन है। वो न्यूज़पेपर निकाला करते थे। बोलते हैं कि एक छोटे से कस्बे में भी, एक छोटे से सिटी में भी लगभग 5 तरह के न्यूज़पेपर निकलते हैं डेली बेसिस। और अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं उनके बारे में तो अनंत खबरें हैं। रोज भी अगर जो हम 10 पेपर भी निकालें तभी भी कम पड़ेगा। और उन्होंने ऐसा मैगजीन्स निकालते थे रोज, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और मैगजीन्स निकालते भगवान के बारे में डेली बेसिस न्यूज, नए नए। जब इस मृत्यु लोक का न्यूज 5 पेपरों में आ सकता है, तो भगवान जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं उनकी स्टोरी तो अनंत है। उनकी स्टोरी क्यों नहीं रेगुलर बेसिस निकल सकती है। तो हमें अपने अंदर प्रगाढ़ इच्छा जागृत करनी पड़ेगी। प्रगाढ़ इच्छा तभी जागृत होगी जब हम भक्ति को बहुत ही सूक्ष्मता से समझकर और अपने जीवन का अंग बना लेंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि सालोक्य राष्ट्रीय सामीप्य सारूप्यकत्वमप्युत दीयमानम न गृहंति बिना मत्सेवनम जना। शुद्ध भक्त सालोक्य राष्ट्रीय सामीप्य सारूप्य और एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करता है, भले ही भगवान के द्वारा क्यों न दिया जा रहा है। तो भगवान अपने भक्तों को 5 प्रकार की मुक्तियां प्रदान करते हैं। मुक्ति जो है हाथ जोड़कर खड़ी होती है कि आइए हमें स्वीकार कर लीजिए भक्तों को।
क्या है? सामीप्य, सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मोस्टली जो है असुरों को मिलता है, जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं। सालोक्य मतलब भगवान के लोक को प्राप्त कर लेना, सारूप्य मतलब भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना, सृष्टि मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, और सामीप्य भगवान के समीप निवास करना। इस तरह की 5 तरह की मुक्तियां होती हैं। सायुज्य मुक्ति भगवान में ही समाहित हो जाना, जैसे शिशुपाल हुआ। भगवान ने जब उसका गला काटा अपने सुदर्शन से, तो उसकी आत्मा निकलकर भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर क्वेश्चन उठा कि हे प्रभु, बड़े बड़े योगी भी आपके चरण कमलों का ध्यान करके और करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन आपके चरणों की प्राप्ति नहीं होती है। ये जब से तोतली बोली में बोलना शुरू किया, तभी से आपको गाली देता है। और आज आपने आपने इसका वध किया, तो इसकी आत्मा निकली और आपके श्री चरणों में समाहित हो गई। ऐसा कैसे हो गया? तो युधिष्ठिर महाराज को बताया भगवान ने कि ये थे कौन। ये दोनों मेरे खास भक्त थे, द्वारपाल थे, जय और विजय, बैकुंठ में। और 4 कुमारों के श्राप से ये असुर बने थे। तो सारूप्य सायुज्य मुक्ति असुरों को मिलती है। और बाकी चारों मुक्तियां भगवान के भक्तों के पास हाथ जोड़कर खड़ी होती है कि आइए हमें स्वीकार करिए आप। लेकिन भक्त मुक्ति नहीं चाहता। भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा चाहता है, कि मैं जहां भी रहूं, नरक में रहूं या स्वर्ग में, या अपने धाम बुला लें, लेकिन हमारा श्रवण और कीर्तन के प्रति जो आकर्षण है वो बना रहा है। जिस तरह आदमी सोए बिना नहीं रह सकता, भूखे नहीं रह सकता, उसी तरह उसकी रोज आत्मा की नीड है श्रवण और कीर्तन करना। ये आवश्यकता है आत्मा की। नहीं तो आप रुग्ण अवस्था में चले जाओगे। बता रहे हैं, भगवान चैतन्य हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भगवान के प्रति स्वतः स्फुरित प्रेम की के साथ भक्ति करनी चाहिए। हृदय में स्वतः स्फुरित प्रेम जागृत होना चाहिए भगवान के प्रति, मतलब स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। जिस तरह अभी प्रेम हमारा बच्चों के प्रति है, माता पिता के प्रति है, घर के सदस्यों के प्रति है, मित्रों के प्रति है, उसी तरह वही आकर्षण भगवान के प्रति होनी चाहिए। उन सारी जगहों से आसक्तियों को हटाकर भगवान में आसक्ति उत्पन्न करनी है। ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। अभी आसक्तियां जन्म जन्मांतर से व्यक्ति की फंसी होती है। वो माता के जब गर्भ में होता है, उल्टा लटका 9 महीने मलमूत्र के भांड में, तो उस समय उसको, अगर जो पायस व्यक्ति है, थोड़ा भी पवित्र है, तो उसको भगवान के दर्शन होते हैं। और वो कृष्ण भगवान से प्रेयर करता है कि हे प्रभु, आप हमें इस अंधकूप से बाहर निकालें, हम आपका भगवान संसार में आकर भजन करेंगे। लेकिन संसार में आते ही पहले उसको माता के गर्भ से बाहर निकलता है, तो नहला धुला कर क्या करते हैं, पहले माता का दर्शन कराते हैं, ये मम्मी है जी। फिर पिताजी का परिचय बताते हैं, फिर भाई बहन वहीं पे खेल कूद रहे होते हैं, उनका परिचय बताएं, भाई है, बहन है। फिर चाचा, ताऊ, मौसी, क्या क्या, मामी और मतलब सारे रिलेटिव, उसका परिचय करा दिया जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ उसका रिलेशनशिप बन जाता है। फिर आगे जो है कॉलेज, स्कूल, फिर तो जन्म जन्मांतर भगवान से बिछड़ जाता है। क्योंकि जिस रिलेशनशिप को कायम करना था, कोई ये नहीं बताता कि ये भी तुम्हारे परम पिता हैं, इनसे तुम्हारा एक यूनिक संबंध है, उसी संबंध को जागृत करने के लिए तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है। ये संबंध कोई नहीं बताता है। लेकिन हमें, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, हमें अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करना है कि उनको भगवान से परिचय कराना है। माता पिता बनने का तभी राइट्स है आपको, जब आप बच्चों को अच्छे संस्कार देकर भगवान से जोड़ो। तभी आप माता कहलाओगे या पिता कहलाओगे। और जब आप अच्छे संस्कार उनको नहीं सिखा सकते, तो आप माता और पिता बनने के योग्य नहीं है। इसीलिए बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको भक्ति से जोड़ना पड़ेगा, भक्तों से जोड़ना पड़ेगा। तब जाकर वो धीरे धीरे पवित्र आत्मा बनेंगे। आप उनको संस्थाओं में जुड़ने के बाद भी व्यक्ति जो है जोड़ना नहीं चाहता भक्ति से अपने बच्चों को। उसको लगता है मेरा जीवन तो खराब हो गया, क्योंकि भक्ति किया नहीं। वो तो 3 राउंड की कंठी मिल गई, बस माला मिल गई आराम से, धोती कुर्ता तिलक मिल गया, या साड़ी जो भी पहनना है पहन लिए, अब एक फैशन बन गया है। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा ही होता है। बढ़िया प्रसाद मिल रहा है, फर्स्ट क्लास जो है, साल भर में 3 बार ट्रिप लगाना है बाहर का, और धोती कुर्ता तिलक धारण करके चमकता हुआ है, फर्स्ट क्लास बातचीत चल रही है, मौज मस्ती चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ी गाड़ी से घूम रहे हैं, बड़े बड़े स्मार्टफोन है। अब किस चीज की कमी है?
मंदिर में 2 4 घंटे सेवा कर लेते हैं, मीटिंग हो जाती है बस। तो सुपरफिशियली भक्ति करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक जो है भक्ति का वास्तविक रंग नहीं चढ़ेगा। इसके लिए हमें पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान से जुड़ना पड़ेगा, और अपने रिलेशनशिप को कायम करना पड़ेगा भगवान से। हर एक व्यक्ति का अपना सेपरेट रिलेशनशिप है भगवान से। समूह तो तभी तक है जब तक आपके अंदर भक्ति का जागरण नहीं होता है। समूह से हटकर भक्ति करनी है हमें। उस समय मन बुद्धि को एकाग्र करना है। उस समय अपने मन को चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारा मन भटकता है। उस जगहों से खींचकर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में लगाना है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने प्लेन का पायलट खुद बनेगा। उसको अपनी प्लेन खुद उड़ानी पड़ेगी, उड़ाकर भगवत धाम तक ले जानी पड़ेगी। आपका आपके जहाज का पायलट दूसरा कोई नहीं बनेगा। आपको अपने कर्मों का परिणाम खुद भोग कर, और खुद ही अपने कर्मों को इस तरह बनाना हो कि भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाओ। आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना कोई गुरु करेगा, ना कोई आध्यात्मिक डिवोटीज करेगा कोई। आपको अकेले ही अपनी यात्रा तय करनी है। इसलिए संभल जाओ। ठीक है ना। ऐसे मन बुद्धि को ट्रेनिंग दे दो भक्तों के साथ में रहकर कि अभी भटकना बंद कर दे वो। और ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि अब किसी की जरूरत नहीं है हमें। ये तभी होगी जब भगवान से अपना संबंध जागृत हो पाएगा। तभी आपकी आवश्यकता समाप्त होगी। क्योंकि हर भक्त भक्त का डेस्टिनेशन अलग अलग है। उसके भक्ति का स्टैंडर्ड अलग अलग है। उसके कर्म अलग अलग हैं। तो आप कैसे जानते हो कि ये व्यक्ति हमारे साथ पूरे जीवन भर बना रहेगा? कोई भी किसी के साथ बना नहीं रहेगा। सबको अपनी अपनी यात्रा खुद तय करनी है। इसीलिए हमें बोल्डनेस लाना है। गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है। एक आपका संबंध बना दिया, अब उस संबंध के बिहाफ पर आपको जीवन जीना है। चाहे वो हमारे दीक्षा गुरु हो, या शिक्षा गुरु हो, या पथ प्रदर्शक गुरु हो, चाहे जो भी गुरु हो। अपने अंदर बोल्डनेस लानी पड़ेगी भक्ति करके। धीरे धीरे विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, दृढ़ता बढ़ानी पड़ेगी। श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा भगवान पर विश्वास, नाम रूप गुण लीलाओं पर विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है दिव्यता आती जाएगी हमारे अंदर। दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि कृष्ण हर परिस्थिति में हमारे रक्षक हैं। पहले व्यक्ति रक्षक मानता है, पालक मानता है कि हमारे पालन पोषण करने वाले हैं। तब जाकर उनसे रिलेशनशिप कायम होता है। जब व्यक्ति जानता है कि पिताजी हमारे जो है पालन पोषण करेंगे, हमारा टेक केयर करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनसे प्रेम हो जाता है, पिता से या माता से। और जब एक लावारिस बच्चा है, उसका कोई है ही नहीं है, कोई पूछने ही वाला नहीं है, तो उसका किसी से प्रेम नहीं होता है। लेकिन एक के हैं, माता पिता हैं, पूछने वाले हैं कि चलो बेटा खाया नहीं खाया, क्या तबीयत ठीक है नहीं है, तो उसका स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है माता पिता से। और लविंग एक्सचेंज भी होता है, आदान प्रदान भी होता है। वो भी माता पिता से हालचाल पूछता है, वो भी माता पिता भी उनसे बच्चे से प्रॉपर टेक केयर करते हैं। इसी तरह ये संबंध हमारा भगवान से है। भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं, और भक्त तो भगवान की सेवा करता ही है, तभी तो भक्त है वो। तो भगवान भी उस भक्त की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं भगवान बस स्वामी होकर और सेवा नहीं लेना चाहते हैं। कृष्ण को खेल से मित्र भगा देते हैं कि जा तू, और जो नंद बाबा बुला रहे हैं तुझे, मैया बुला रही है यशोदा, तो तुझे कल से अब खेल में नहीं आना है। ऐसा कौन बोल सकता है भगवान को, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं? उनको ऐसे कौन बोल सकता है? मित्रवत भाव के कारण, कि कल से तुझे कृष्ण मैं हम लोग अपने ग्रुप में नहीं लेंगे और खिलाएंगे नहीं। हार गए तो पीठ पे बैठा के सारे ग्वाल वालों को घुमाना है। कहाँ गई भगवत्ता? जूठन कलेवा जब होता है, तो जो ग्वाल वाल खाते हैं, वही कृष्ण को खिलाते हैं कि चल तू भी खा ले। कहाँ गई वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक? क्या वह प्रेम के वशीभूत हो गए भगवान? तो ये तभी होगा जब हम सेवा करेंगे। भगवान भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, और भक्त तो भगवान की सेवा करता ही है। भगवान देखो रथ के सारथी बन गए अर्जुन के, प्रेम बस।
तो भगवान को प्राप्त करना ही प्रेम के कारण है बस, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि आप भगवत प्राप्ति कर लो और भगवान को जान जाओ। आगे इसमें बता रहे हैं कि शिक्षाष्टकम में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे न तो कोई संपत्ति चाहता हूँ, न ही मैं सुंदर पत्नी, न अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना रहूं। भगवान चैतन्य की स्तुति और श्रीमद् भागवतम के कथनों में साम्य है, मतलब समानता है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर, जो इस बात का सूचक है कि शुद्ध भक्त जन्म और मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता है। योगी तथा याक्षिक दार्शनिक जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया का अंत चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त जो तो इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करना चाहता है। तो शुद्ध भक्त की इच्छा भगवान से कुछ नहीं होती है, वो चाहता है कि मैं जहां भी रहूं, भगवान अपने धाम बुलाएं, यहां भी वही कार्य करना है जो धाम में जाकर करना है। तो भगवान जहां भी रखे हैं वहां अपनी भक्ति से दूर न करें। बता दें कि शुद्ध भक्त एकत्व अर्थात भगवान से तदाकार नहीं चाहता है, जैसा कि निर्विशेषवादी मनोचिंतन या ध्यान करता कामना करते हैं। परमेश्वर के साथ एक होना शुद्ध भक्त को स्वप्न में भी नहीं सूझता है। कभी कभी वो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से वैकुंठ जाना स्वीकार कर लेता है, किंतु वह ब्रह्म तेज में लीन होने का मन में विचार भी नहीं लाता, क्योंकि इसे वह नरक से भी निकृष्ट मानता है। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए इतना इच्छा रखता है कि उसके लिए पांचों प्रकार के मोक्ष कोई महत्व नहीं रखते हैं। यदि कोई भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न है तो यह मानना चाहिए कि उसने पांचों प्रकार के मोक्ष पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। अगर जो व्यक्ति को भगवान की प्रेममयी सेवा मिल गई, कुछ तुच्छ सेवा भी, छोटी सेवा भी, तो इसका मतलब है कि उस पांचों प्रकार की मुक्तियों को लांग कर ये भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहा है। जब भक्त वैकुंठ जाता है तो उसे चार प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनमें से सालोक्य अर्थात भगवान के लोक में वास करना। भगवान अपनी विभिन्न पूर्ण अंशों के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं, जिसमें कृष्ण लोक प्रमुख है। कृष्ण लोक से भगवान कृष्ण का शारीरिक तेज दिव्य लोक और भौतिक जगत में फैलता है, किंतु भौतिक जगत में यह पदार्थ से ढका रहता है। दिव्य लोक में असंख्य वैकुंठ लोक हैं। इनमें से प्रत्येक का अधिष्ठात्र देव भी भगवान ही है। भक्त को वैकुंठ में भगवान के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। सृष्टि मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य हो जाता है। सामीप्य का अर्थ है भगवान का साक्षात पार्षद होना। सारूप्य मोक्ष भक्त का स्वरूप केवल दो तीन लक्षणों को छोड़कर भगवान जैसा ही हो जाता है। दो तीन लक्षण क्या होते हैं? भगवान कौस्तुभ मणि की माला धारण करते हैं और उनके श्रीवत्स का चिन्ह होता है। ये दो लक्षण भगवान में अलग से होते हैं, नहीं तो वो वैकुंठ के पार्षद जो है भगवान विष्णु की तरह होते हैं, सब नारायण की तरह ही होते हैं। शुद्ध भक्त इन पांच प्रकार के मोक्षों को प्रदान किए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता। वो भौतिक लाभ की कामना नहीं करता, क्योंकि वो आध्यात्मिक लाभों की तुलना में नगण्य है। जब प्रहलाद महाराज को भौतिक लाभ प्रदान किया जा रहा था तो वे बोले कि हे प्रभु, मैं देख चुका हूं कि मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त थे, यहाँ तक कि देवता भी उसके ऐश्वर्य से भयभीत रहते थे। फिर भी आपने एक क्षण में उसके जीवन का तथा उसकी सारी संपत्ति का अंत कर दिया है। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती। उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करना हो, और यही सर्वोच्च सुख है। तो भक्त को कुछ और भगवान से नहीं चाहिए होता है, वो बस भगवान की प्रेममय सेवा मांगता है। ठीक है ना? और वो न तो भौतिक लाभ चाहता है, न ही आध्यात्मिक संपन्नता चाहता है, इसको महत्व नहीं देता है। वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, यही मात्र उसकी इच्छा होती है। ठीक है ना? न तो वो मोक्ष चाहता है, जो पांच प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं, सालोक्य, सामुप्य, सृष्टि और सामीप्य और सारूप्य मुक्ति। तो इस तरह से मात्र भक्त का एक ही इच्छा होता है कि मैं भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहूं और निरंतर भगवान की सेवा करता रहूं, चाहे भगवान जहां भी रखें। जब व्यक्ति 24 घंटे भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहेगा तो वो गुणों से प्रभावित नहीं होगा। प्रकृति के जो वार हैं, जैसे मान लो कि ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सबों से भी प्रभावित नहीं होगा। उसकी चेतना स्थिर रहेगी भगवान में। अभी हमें वो स्थिति प्राप्त नहीं है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है या उसका आनंद पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है ना? तो इस तरह अब अगला श्लोक जो है 14वां नंबर कल पढ़ा जाएगा।